स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिस्टिक चैप्टर्स में। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको कहानी बारिश, किताबें और तुम। दिल्ली की सर्दियों का अपना एक अलग जादू होता है। सुबह की धुंध, सड़क किनारे चाय की दुकानों से उठती भाप और पेड़ों की शाखाओं पर ठहरी हुई नमी, सब कुछ किसी कहानी की शुरुआत जैसा लगता है। ऐसे ही एक सर्द सुबह थी जब अनाया पहली बार आरव से मिली। अनाया को किताबों से बेहद प्यार था। कॉलेज की लाइब्रेरी उसका पसंदीदा ठिकाना थी। वह अक्सर सबसे कोने वाली खिड़की के पास बैठती थी, जहां से बाहर का पार्क दिखाई देता था। उसे लोगों की भीड़ से ज्यादा किताबों की दुनिया पसंद थी। उस दिन वह अपनी पसंदीदा उपन्यास पढ़ रही थी कि अचानक उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया। माफ कीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा, क्या ये सीट खाली है? अनाया ने सिर उठाया। सामने एक लंबा सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और हाथ में कई किताबें। हाँ, बैठ जाइए, अनाया ने कहा। लड़का मुस्कुराया और बैठ गया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ 2-3 बातें की, लेकिन ना जाने क्यों अनाया को लगा कि इस मुलाकात में कुछ अलग था। अगले कुछ हफ्तों में यह एक आदत बन गई। जब भी अनाया लाइब्रेरी आती, आरव किसी न किसी तरह वहीं मौजूद होता। कभी वह कोई विषय की किताब पढ़ रहा होता, कभी कोई उपन्यास, तो कभी बस खिड़की के बाहर देख रहा होता। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। उन्हें पता चला कि दोनों को बारिश पसंद है, दोनों को पुराने गाने पसंद है, दोनों को भीड़ से दूर रहना पसंद है, और सबसे बड़ी बात, दोनों को कहानियां पसंद हैं। तुम्हें क्या लगता है? एक दिन आरव ने पूछा। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। हाँ, अनाया मुस्कुराई। बस कुछ लोग उसे लिख देते हैं और कुछ लोग उसे जीते रहते हैं। आरव काफी देर तक उसे देखता रहा। और तुम्हारी कहानी? अभी लिखी जा रही है। शायद मेरी भी, आरव ने कहा, और इस बात पर दोनों मुस्कुरा दिए। दिन बीतते गए, सर्दियां खत्म हुई और बसंत आ गया। कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा गुलमोहर का पेड़ था। वहीं बैठकर वे घंटों बातें करते, कभी सपनों की, कभी भविष्य की, कभी उन बातों की जिनके बारे में वे किसी और से बात नहीं करते थे। अनाया ने पहली बार महसूस किया कि किसी के साथ चुप रहना भी अच्छा लग सकता है। आरव के साथ उसे कभी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। कई बार वे बस साथ बैठते थे और हवा को महसूस करते, और वही पल सबसे खूबसूरत होते। एक शाम अचानक बारिश शुरू हो गई। कॉलेज लगभग खाली हो चुका था। अनाया छत के नीचे खड़ी थी। भागे? आरव ने पूछा। कहाँ? बारिश में? तुम पागल हो? हाँ, लेकिन मजा आएगा। और अगले ही पल दोनों बारिश में दौड़ रहे थे। सड़कें भीगी हुई थी, हवा ठंडी थी। लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस वक्त दुनिया जैसे कहीं पीछे छूट गई थी। उनकी हंसी बारिश की आवाज से भी ज्यादा सुनाई दे रही थी। जब वे रुके, दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अनाया हंसते हंसते थक गई थी। आरव उसे देख रहा था, बस देख रहा था, ऐसे जैसे वह उस पल को हमेशा के लिए याद रखना चाहता हो। उस रात अनाया सो नहीं सकी। उसे बार बार वही शाम याद आ रही थी, वही बारिश,
वही हंसी और वही नजरें। उसे एहसास होने लगा था कि यह दोस्ती शायद कुछ और बन रही है, कुछ ऐसा जिसका नाम लेने से भी डर लगता है। कुछ दिनों बाद आरव अचानक कॉलेज आना बंद कर दिया। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ते। अनाया बेचैन होने लगी। उसने फोन किया, कोई जवाब नहीं। मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। हर दिन लाइब्रेरी की वे खाली कुर्सी उसे परेशान करती। पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी की मौजूदगी कितनी जरूरी हो सकती है। लगभग 1 महीने बाद आरव वापस आया। वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। थोड़ा थका हुआ, थोड़ा चुप, थोड़ा खोया हुआ। कहाँ थे? अनाया ने पूछा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पापा की तबीयत बहुत खराब थी, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। अनाया की आंखें भर आईं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं हुई। आरव चुप हो गया। पहली बार उसने अनाया का हाथ पकड़ा। माफ करना, बस 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों में जितनी सच्चाई थी, उतनी शायद किसी लंबे भाषण में भी नहीं होती। उस दिन के बाद दोनों और करीब आ गए। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे। हालांकि किसी ने कभी कुछ कहा नहीं था, लेकिन कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वे बस महसूस होते हैं। कॉलेज का आखिरी साल आ गया। सभी अपने भविष्य की तैयारी में लग गए। किसी को नौकरी चाहिए थी, किसी को आगे पढ़ाई करनी थी। हर किसी की राह अलग हो रही थी। और इसी बीच एक दिन आरव ने अनाया को एक छोटा सा डब्बा दिया। यह क्या है? अनाया ने कहा। खोलो। अंदर एक डायरी थी। अनाया ने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया बन जाते हैं। अनाया के हाथ कांप गए। वह आगे पढ़ने लगी। डायरी के हर पन्ने पर उनके साथ बिताए गए पलों की यादें थी। पहली मुलाकात, पहली बारिश, पहली लंबी बातचीत, पहली लड़ाई, पहली हंसी और सब कुछ। और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मेरी जिंदगी एक कहानी है तो उसका सबसे खूबसूरत अध्याय तुम हो। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सिर उठाया। आरव उसे ही देख रहा था, उसी शांति के साथ, उसी मुस्कान के साथ, जैसे पहली बार लाइब्रेरी में देखा था। क्या है यह? अनाया बोल नहीं पाई। आरव मुस्कुराया। हाँ, कब से? शायद उस दिन से जब तुमने मुझे लाइब्रेरी की वे सीट दी थी। अनाया हंस पड़ी। आंसुओं के बीच, खुशी के बीच और उस शाम ढलते सूरज के नीचे 2 अधूरी कहानियां एक कहानी बन गई। क्योंकि कभी कभी प्यार किसी बड़े इजहार से शुरू नहीं होता, वह शुरू होता है एक खाली सीट से, एक छोटी सी बातचीत से, एक बरसाती शाम से, और फिर धीरे धीरे किसी की पूरी दुनिया बन जाता है।